और हीट स्ट्रोक जब किसी को हो जाए तो पता कैसे चलाया जाए कि इस शख्स को, इस अफराद को हीट स्ट्रोक हो गया है। मई, जून, जुलाई ये बहुत ज़्यादा हीट स्ट्रोक वाला मंथ होते हैं, जिसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा सेफ जोन में रहना पड़ता है। हार्ट बीट तेज़ होती है, एकदम से ऐसे लगता है जैसे बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो गया, आप उसी टाइम नीचे गिर जाते हैं। जनाब, इससे बचाव हमने किस तरह से करना है, हिफाजती तदाबीर क्या हैं? अगर बाहर निकले हैं तो आप कैप वगैरह, पानी की बोतल वगैरह और आपके पास टिश्यू और टॉवल ज़रूर होना चाहिए। तो सिंपल है, उसी टाइम आप पानी का इंटेक अच्छा करना शुरू कर दें। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं डॉक्टर अमाडा, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। QS हेल्थ में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। तो जनाब, आज हम बात करने जा रहे हैं हीट वेव, हीट स्ट्रोक क्या होता है। इससे बहुत सारे लोग गर्मियों में, स्पेशली जो पाकिस्तान के गर्म इलाके हैं जिसमें कराची, लाहौर, फैसलाबाद या और भी जो शहर हैं जिनमें ज़्यादा गर्मी पड़ती है, उन लोगों को हीट स्ट्रोक होने के ज़्यादा चांसेस हैं और बहुत सारे लोग हीट स्ट्रोक से मौत का शिकार हो जाते हैं। तो जनाब, इससे बचाव हमने किस तरह से करना है, हिफाजती तदाबीर क्या हैं, और हीट स्ट्रोक जब किसी को हो जाए तो पता कैसे चलाया जाए कि इस शख्स को, इस अफराद को हीट स्ट्रोक हो गया है। इस मौजू को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मिस अकीला मुश्ताक। मिस, थोड़ा सा रोशनी डालें कि हीट स्ट्रोक होता कब है, पता कब लगाया जाए, चूँकि गर्मी में तो बहुत सारे लोग फिर रहे होते हैं, तो थोड़ा सा पता बताएं कि पता कैसे लगे कि ये शख्स हीट स्ट्रोक की वजह से बेहोश हुआ है या वैसे ही। वेदर जैसे चेंज होते हैं, जैसे मई, जून, जुलाई ये बहुत ज़्यादा हीट स्ट्रोक वाला मंथ होते हैं, जिसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा सेफ जोन में रहना पड़ता है। घर से बेवजह बाहर मत निकलें। अगर बाहर निकले हैं तो आप कैप वगैरह, पानी की बोतल वगैरह और आपके पास टिश्यू और टॉवल ज़रूर होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप सनलाइट के अंदर बहुत ज़्यादा जाना स्टार्ट कर दिया, तो अगर बॉडी में एकदम से टेम्परेचर हाई होना शुरू हो जाता है, जैसे बॉडी का टेम्परेचर हाई होगा, आपका ब्रेन एकदम से उसको रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगा। सबसे पहले आपको डेजीनेस स्टार्ट हो जाएगी, एकदम से चक्कर आना शुरू हो जाएंगे, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाएगी और आपकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ होना शुरू हो जाती है। ये पीरियड, ये साइन एंड सिम्टम किसी भी एज में किसी को भी हो सकते हैं। मैन और वुमेन, बच्चों को बहुत ज़्यादा एकदम से स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर जब आपका चेंज होगा, आपका ब्रेन उसको रिस्पॉन्स नहीं कर पाता। उसके साथ ही आपकी हार्ट बीट तेज़ होती है, एकदम से ऐसे लगता है जैसे बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो गया, आप उसी टाइम नीचे गिर जाते हैं। तो सिंपल है, उसी टाइम आप पानी का इंटेक अच्छा करना शुरू कर दें, ठंडी जगह पर लेके जाना शुरू कर दें। नहीं, उसकी फर्स्ट एड और इमरजेंसी केयर क्या करें जी। एक शख्स अगर बेहोश हो गया तो उसको मैनेज करने के लिए क्या हमें करना चाहिए? अगर कोई हॉस्पिटल नहीं है, डॉक्टर नहीं है पास, या कोई दूर है, तो फर्स्ट एड एक आम शख्स लेमैन आप किस तरह से नॉर्मल टेम्परेचर का जो पानी है, एकदम से ठंडा पानी नहीं देना आपने, नॉर्मल टेम्परेचर का पानी उसकी बॉडी के ऊपर डालना शुरू कर दें, ब्रेन के ऊपर भी और बॉडी के ऊपर भी, और साथ साथ उसके ठंडे पानी के साथ हाथ पाँव डालना शुरू कर देंगे। एकदम से बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल आना शुरू हो जाएगा। उसकी हार्ट बीट तेज़ रहेगी, लेकिन उसे होश नहीं रहेगी मोस्टली पेशेंट्स को, और मोस्टली पेशेंट एकदम से उनका हार्ट ब्रेक डाउन भी हो सकता है। अगर हार्ट अटैक के इशूज़ भी आ सकते हैं मोस्टली पेशेंट को। साथ अगर BP के इशूज़ हैं तो उनकी साथ साथ डेजीनेस बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाती हैं। तो उसके साथ आपने जब भी आपको इशूज़ तो फ़ौरन आपने पानी का इंटेक अच्छा शुरू कर दें। फिर पानी के साथ आप जूसेस वगैरह इंटेक शुरू कर दें। सॉफ्ट डाइट से ज़्यादा लिक्विड डाइट लेना शुरू कर दें। ये हो गया। फिर उसके सेकेंड, अगर आपको बेवजह बाहर जा रहे हैं, कोई आपको बहुत ज़्यादा वर्क लोड है, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो आपने फ़ौरन अपनी रूटीन चेंज करनी है, क्योंकि इन दिनों के अंदर हीट स्ट्रोक होने की वजह से बहुत ज़्यादा डेथ कोस होती है। बाहर जिन लोगों को ज़्यादा एक्सपोजर है, उन लोगों को पानी कितना रखना है और क्या हिफाजती तदाबीर करनी है? छतरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं? जब बाहर हैं आप, पानी का जब इंटेक कर रहे होते हैं, ऑलमोस्ट आप 10 to 12 ग्लासेस ले रहे हैं, तो आप उसमें से 14 and 15 ग्लासेस इंक्रीज़ कर दें, मतलब 2 से 3 ग्लासेस और ज़्यादा पीना शुरू कर दें। जो प्लेन वाटर है उसके अंदर आप काला नमक भी डाल सकते हैं, आप चिया सीड भी पी सकते हैं, साथ आप कोई जैसे इमली का शरबत हो गया, आलू बुखारे का शरबत हो गया, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आप बाहर हैं तो आपकी रूटीन बाहर की होगी। और साथ अगर आपको ईजिली कहीं ना कहीं से फ्रूट्स वगैरह मिल रहे हैं, आप वो भी अपनी डाइट में लेना शुरू कर दें, क्योंकि जितनी आपकी डाइट अच्छी होगी आप हीट स्ट्रोक से बच सकते हैं। लेकिन आप जूसेस वगैरह, पानी का इस्तेमाल अच्छा करें। फिर उसके बाद अम्ब्रेला वगैरह, छतरी का इस्तेमाल, फिर उसके बाद टिश्यू वगैरह आपके पास होने चाहिए। साथ कोई कपड़ा होना चाहिए जो आप अपने सर के ऊपर रख कर जाएँ बाहर कर, जब भी कोई काम हो, तो अगर आपके पास अम्ब्रेला नहीं है तो। फिर उसके बाद आपका स्लीप साइकिल मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। गर्मियों के अंदर क्या होता है, स्लीप साइकिल कंप्लीट नहीं होता, अब नींद आती है, बहुत आती है कि नहीं आती है, उसकी वजह से भी ब्रेन के अंदर हेडेक स्टार्ट हो जाती है। हेडेक जब भी होगी डिहाइड्रेशन की वजह से। गर्मियों में अक्सर पेशेंट मेरे पास आते हैं जिनको माइग्रेन का या हेडेक के इशूज़ होते हैं, वो कहते हैं नींद नहीं आ
आ रही है तो आपने पानी का अच्छा इस्तेमाल करना है, गर्म चीज़ों से अवॉइड करना है, चाय एंड कॉफ़ी से अवॉइड करना है, बीफ और मटन से अवॉइड करना है, स्पाइसी चीज़ें आपने इंटेक नहीं करनी है, घर की बनी हुई फ्रेश चीज़ें लेनी है, आपने चावल रोटी का इस्तेमाल करें, जूसेस वगैरह पिए, फ्रूट ज़रूर हर सीज़न का फ्रूट को फूल बॉल के अंदर लेकर वो इंटेक करें, क्योंकि जिनका काम ही बाहर का होता है तो उनकी खुराक के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। बहुत शुक्रिया, बड़ी फ्लुएंटली आपने सारी चीज़ें एक ही सेगमेंट पे आपने बता दी। आपका बहुत शुक्रिया। हमारे सामीन जो नाज़रीन सुनने वाले हैं, उम्मीद करते हैं कि आज की इस गुफ्तगू से, स्पेशली जो हीट स्ट्रोक है, इससे बचाव आपने किस तरह से करना है, और इसके साथ साथ जनाब आप हिफाजती तदाबीर किस तरह से कर सकते हैं। एक शख्स अगर हीट स्ट्रोक का शिकार होता है तो उसको आपने किस तरह से फ़र्स्ट एड और उसको मैनेज करना है। तो इसी उम्मीद के साथ आप खुश होंगे, अपने जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे, तो आपका दोस्त अपने होस्ट आरजे डॉक्टर अमाडा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।